शुरू करने से पहले जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पुरानी वीडियो जरूर देखें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, एसक्यूएल से पहले हमें समझना होगा डेटाबेस के बारे में। अगर मैं बात करूं कि डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, यानी कि डेटाबेस सभी वेबसाइट्स का होता है। एक नॉर्मल वेबसाइट की मैं बात करूं तो उसके अंदर इमेजेस होती हैं, यूजर्स होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन होती है, वो भी एक तरह का डेटाबेस है। अगर मैं स्कूल्स कॉलेजेस की बात करूं तो उनमें स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, उनका फीस का, एग्जाम्स का, वो भी एक तरह का डेटाबेस है। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं, उनका एड्रेस, आईडीज, सैलरी डिटेल्स, अटेंडेंस सिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो भी एक तरह का डेटाबेस है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि डेटाबेस सभी वेबसाइट्स का होता है। अब हम बात करेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो डेटा को मैनेज करके रखता है, जिसके जरिए आप किसी भी यूजर्स के बारे में पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, यानी कि आसानी से इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। तो डेटा को मैनेज करने का जो तरीका है वो कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम बात करते हैं एसक्यूएल की। फ्रेंड्स, एसक्यूएल जो है वो भी डेटाबेस से इंटरफेस होने का एक तरीका है। अगर हम इसे सीधे शब्दों में समझें तो एसक्यूएल का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और बहुत सारे पर्सन्स इसे एसक्यूएल बोलते हैं और कुछ लोग इसे सीक्वेल के नाम से भी जानते हैं। एसक्यूएल जो होता है वो रिलेशनल डेटाबेस के साथ डीलिंग करता है। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग, अगर हम बात करें कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके जरिए डेटाबेस में आसानी से इंटरफेस किया जा सकता है, यानी कि डेटा को एक इफेक्टिव तरीके से इंसर्ट किया जा सकता है, किसी भी रिकॉर्ड को सर्च किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पे उसे डिलीट भी किया जा सकता है। यानी कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि एसक्यूएल की मदद से किसी भी डेटाबेस को आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, डेटाबेस में लिखा हुआ है सिलेक्ट फ्रॉम मेंबर्स वेयर एज ग्रेटर देन 30, यानी कि डेटाबेस के अंदर से हमें ऐसे मेंबर्स का रिकॉर्ड देखना है जिनकी एज 30 से ज़्यादा है। तो इस तरह की जो इनपुट टर्म्स है वो हम इनपुट कराएंगे और इससे हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड मिलेगा, उन्हीं मेंबर्स का रिकॉर्ड मिलेगा जिनकी एज 30 से ज़्यादा है। तो आप समझ गए होंगे कि डेटाबेस क्या है और एसक्यूएल उसमें क्या रोल प्ले करता है। अब हम जानते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, एसक्यूएल इंजेक्शन सबसे ज़्यादा खतरनाक, अगर मैं कहूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक वेब अटैक है। इसके ज़रिए एक जो अटैकर है वो आपकी जो वेबसाइट है उस पर अपना पूरा कंट्रोल भी बना सकता है। कई बार एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड्स पर भी वो अपना कब्जा जमा लेता है। ज़रूरत पड़ने पे किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसी रिकॉर्ड को कोई भी नए रिकॉर्ड को वो इंसर्ट भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक आप समझ गए होंगे कि कितना खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा जैसी कंपनी भी एसक्यूएल इंजेक्शन के अटैक से नहीं बच पाई, यानी कि नासा की जो वेबसाइट भी उस पर भी एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हो चुका है। तो ये बहुत डेंजरस अटैक है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम जानते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन जो है कितनी तरह का होता है। तो सबसे पहला इसमें जो नाम आता है एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये एक एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है। इसमें जो अटैकर होता है, एक जो सिंटैक्स है इंजेक्शन में, एक जो पेलोड हम कह सकते हैं, एक जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो एंटर करता है और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स को गेन करता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इंजेक्शन में लिखा हुआ है और 1 = यूजर ब्रैकेट्स डैश डैश। देन रेस्पॉन्स में ये हमें दिखा रहा है सिंटैक्स एरर कन्वर्टिंग द NVHR वैल्यू अहमद, यानी कि उसने एरर मैसेज हमें शो किया है और इस एरर मैसेज में एक नाम को शो कर दिया है जिसमें लिखा हुआ है अहमद। तो इससे हमें कुछ तो आइडियाज़ लग सकते हैं, यानी कि यूज़र नेम के बारे में हमें पता चल गया। ऐसे ही वो अलग अलग टर्म्स इसमें एंटर कराएगा और वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट कर लेगा, यानी कि उसकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेगा, चाहे वो यूज़र नेम है या पासवर्ड्स हैं। तो ये पहला है एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। दूसरा अटैक होता है फ्रेंड्स यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी C और C++ के बारे में जाना है, वो जानते हैं कि यूनियन एक ऑपरेटर होता है। तो इसी ऑपरेटर की मदद से ये अटैक किया जाता है। यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन जो अटैक है ये यूनियन ऑपरेटर की मदद से ही किया जाता है। इसमें आप एक एग्जाम्पल है जिसकी फोटो इसमें दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन सेलेक्ट @ version 2
और जब उसका रिजल्ट आया है तो उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नेम 5.1.41। तो इसने क्या किया, जो उसका रिकॉर्ड था उस पर्टिकुलर एरिया से उसे सर्च करके दिखा दिया। यानी कि यूनियन ऑपरेटर की मदद से जो अटैक हम करते हैं